Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. चीज होता है चारों तरफ में ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा क्या होता है, लेयर होता है जिसे सेल वाल कहते हैं। सेल वाल इसका रिजिड होता है, कठोर होता है। इस पिक्चर में देखिए, ये रहा सेल वाल, क्या रहा, ये रहा सेल वाल, ठीक है, ये रहा सेल वाल। अब आपको बता दूं, ये जो सेल वाल है, ठीक है, ये रिजिड क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना, जैसे हमारे हड्डी है ना, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, तभी तो वो मजबूत होता है ना। सीमेंट, घर बनाते समय में सीमेंट डालता है, उसमें भी कैल्शियम होता है। तो एक्चुअल में इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट पड़े होते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये 3 लेयर का बना होता है, ये अलग से जानेंगे। लेकिन सेल वाल है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, उसकी वजह से वो रिजिड होता है। रिजिड वाल ऑन द आउटसाइड। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लांट सेल काफ़ी बड़ा होता है और डू नॉट चेंज इट्स शेप। जो शेप का ऑलरेडी होता है ना, मुख्य तौर पे उसी शेप का वो बना रहता है। जबकि एनिमल सेल है वो बदलते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। प्लास्टिड इसके अंदर में पाया जाता है। प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट, जो इस जगह में आपको देखने को मिल रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ऐसे पाए जा रहे हैं ना, हम बाद में जूम करके देखेंगे जब क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करेंगे। ये है क्या चीज़? ये है, इसको कहते हैं ग्रेना। और इसी ग्रेना के अंदर में पाया जाता है कौन से कंपोनेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से पौधा हरा दिखाई देता है और फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी खाना बना पाता है। यहाँ ओवरव्यू देखते हैं, ये रहा इस पिक्चर में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है यहाँ इस पिक्चर में। जैसे देखेंगे तो मोटे तौर पे क्या देखने को मिल रहा है? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये रहा वैक्यूल बड़ा सा, ये रहा गोल्गी ऑपरेटस, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा तिल के दाने यानी राइबोसोम, ये रहा साइटोजेल, ये रहा झिल्ली जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बार 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 देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाने हैं, और एक बार सेट हो जाने हैं तो बाकी के पूरा पढ़ाई है वो आसान हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जाना कि कैसे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इस पे देखिए, ये है वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल। आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पानी, H2O। सेल को जब पानी ज़रूरत पड़ती है तो बाहर आ जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है तो अंदर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा ही इसका काम है, इसके टर्जिडिटी को मेंटेन करना वैक्यूल का काम है, और बड़ा सा पाया जाता है। दूसरा है न्यूक्लियस लाइस ऑन वन साइड। जैसे इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को कैसे न्यूक्लियस है एक साइड में हो गया है, क्योंकि मेजर सेंटर पोर्शन कौन धर के बैठ गया प्लांट सेल में? वैक्यूल्स, नॉट न्यूक्लियस। ये वैक्यूल है, ये जगह जगह खा दिया ये वाला, तो फिर यहाँ न्यूक्लियस को साइड में रख दिया गया है। ठीक है, याद रखना। सेंट्रियोल बिल्कुल इसमें नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल अलग टाइप का होता है, वो एनिमल सेल में दिखाऊंगा, वो इसमें नहीं पाया जाता। यहाँ पे ये भी बता दूं, क्रिस्टी आर ट्यूबुलर इन द प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे उसके अंदर क्रिस्टी होता है, वो ट्यूबुलर होता है। ये डिटेल नॉलेज हो गया, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। ग्लाइऑक्सिसोम ये भी प्रेजेंट होता है। रिजर्व ऑफ फूड इज जनरली स्टार्च एंड फैट, आप जानते हैं। अब आपको ये बता दूं, वो बताऊंगा आपको, वो बहुत ही माइनर वो चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये स्टोरेज वगैरह काम करते हैं।
स्टोरेज का या फिर किसी भी चीज़ को जो वहाँ वेस्टेज हैं उनको रखने का काम करते हैं। रिजर्व ऑफ फूड इज जनरली स्टार्च एंड अ फैट। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये सेल है, ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे शरीर में? नो, ये प्लांट के पत्तियों में, और दिखाऊंगा इसको। तो ये शरीर पे जैसे पत्तियों में लाइट पड़ती है, धूप, ऐसा ही धूप ऐसा पड़ा इसके ऊपर पड़ता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इस पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट ये, तो ऐसा धूप यहाँ पे पड़ा, इसके अंदर में क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल है, इस जगह में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऐसा करके यहाँ पे ये निकाल दिया, इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप कहेंगे यहाँ पे बताता हूँ मैं, दिस इज योर C6H12O6, यानी किसके मालिक्यूल, ग्लूकोज के मालिक्यूल। और ग्लूकोज के मालिक्यूल यहाँ पे बहुत सारे बन जाते हैं, और यही ग्लूकोज के मालिक्यूल का स्टोरेज होता है, और इसी को ही बाद में आप खाते हैं तो आपके शरीर में ट्रांसफ़र होता है। एक चीज़ जिसे आप फिजिकल जानते हैं और दूसरा उसको सेल के लेवल में जोड़ना, ये कठिन साइंस होता है, सब नहीं जोड़ पाते, इसीलिए सब अच्छे से समझ नहीं पाते सेल और जीन के कॉन्सेप्ट को। जोड़ पाओगे कि कैसे आपसे जुड़ा है, तो ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए काम कर रहेगा। चलिए अब एक बात बताता हूँ, एक और चीज़ जो स्पेशल चीज़ है जो इसको बड़ा बनाता है वो ये है, आप जानते हैं ऐसा बीच बीच में होल होता है, ऐसा बीच बीच में होल होता है, जैसे इसके यहाँ पे होल होता। अब ये सेल है तो इसका ये वाला पोर्शन क्या है बताइए ज़रा, ये क्या है, ये सेल है, इतना सा सेल है, तो ये बगल वाला जगह क्या है, ये दूसरा सेल है। तो इस सेल में बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को इधर आना है या इधर जाना है, तो इस जगह में एक होल होता है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, उसको भी बताऊंगा। इस जगह में ये नहर होता है ना, इसे इधर से इधर जाना होता है, पानी को, न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट को, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का भी काम होता है। Join our live class on general agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on general agriculture, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.